this mode, I can hear myself think. Now every day since I woke up, I can finally see. Hi guys, welcome back to my channel. This is Alina Mirza and I'm back with a new vlog. Just a second. So in this vlog I'm going to be showing you my charts, the charts that I made for my B.Ed teaching practice. Okay, so I made like a lot of charts. So some of the charts I have kept here, not all. So I'm going to be showing you some of my charts of two subjects combined, biological science as well as physical science. So these are the charts. Number one. Okay, so I'm going to be showing you the chart and you have to write in the comment section chart number 1 is this. So आपको comment में बताना है कि what should be the topic of this chart. Okay, so this is, you can see they're like changes. Okay, reversible change, irreversible change, physical change, chemical change. So ये कौन सी क्लास का चैप्टर है एंड इसका क्या नाम है टॉपिक का. एंड यू कैन ऑल्सो टेक आइडियाज़ कि अगर ये टॉपिक के ऊपर आपको अगर ये टॉपिक के ऊपर आपको चार्ट बनाना है सो हाउ यू कैन मेक. मैं इसके अभी क्लोजअप शॉट्स भी दे दूँगी. ओके, द नेक्स्ट सेकेंड चार्ट इज़ दिस. सो दिस इज़ वाटर साइकिल. ओके, यू कैन सी दिस वाटर साइकिल. यू कैन सी दिस इज़ प्रेसिपिटेशन. बारिश हो रही है, फिर ये कलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे इवेपोरेट कर रहा है एंड देन यहाँ से कंडेंसेशन हो रहा है. सो वेरी सिंपल एंड साइकिल टाइप ऑफ चार्ट्स. मिनिमल, जो लोग को ड्राइंग नहीं आती है वो भी बना सकते हैं. इतनी ईजी वाले टॉपिक्स से रिलेटेड है, बहुत ही ईजी डायग्राम है. सो फिर यूजेस ऑफ वाटर, देन वाटर कंजर्वेशन, आप देख सकते हैं ऐसे वाटर सेव कर रहे हैं. सो अब आपको बताना है चार्ट नंबर 1 एंड चार्ट नंबर 2 व्हाट इज द टॉपिक एंड ऑफ व्हाट क्लास एंड एनीथिंग रिलेटेड टू इट इफ यू वांट टू शेयर. ओके, लेट्स कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट चार्ट व्हिच इज दिस. Okay, so guys, this is how I took to, right? So this is types of microorganism, useful microorganism and harmful microorganisms. So ये तो बहुत ही easy, आपको नाम से पता चल गया होगा कौन सा चैप्टर हो सकता है ये. यहाँ पे आप देख सकते हैं microorganisms बने हुए algae है, then this is protozoa, bacteria, फिर useful वाले कौन से होते हैं and what are the harmful ones. Okay, the next is chart number 4 is this. The topic is need of separation. So guys, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे मेथड्स हैं. तो सेपरेशन के क्या क्या मेथड्स होते हैं एंड नीड क्या होती है इनकी, कैसे मैग्नेट से निकालना, एंड देन व्हाट आर द एप्लीकेशंस डेली लाइफ में. इन सब चीज़ों की क्या एप्लीकेशन होती है, हम क्यों सेपरेशन करते हैं. सो ऑब्वियसली टॉपिक का नाम आप गेस कर ही चुके होंगे अभी तक. एंड इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट चार्ट नाउ. Okay, so the next chart is this. So आप देख सकते हैं यहाँ पे किडनी बनी हुई है. ये देखिए, दिस इज एक्सक्रीशन ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं ये. सो ये देखिए, ये किडनी का डायग्राम है. देन ये इंपॉर्टेंस क्या है एक्सक्रीशन की, तो ये बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो ऑब्वियसली इसका तो आपको नाम पता ही चल गया होगा. सो इस तरीके से ये सारा टॉपिक कवर हो जाएगा. तो छोटे छोटे डायग्राम्स बना. नेक्स्ट is this. Okay, so this is the next chart. That's factors affecting climate. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज दिखाया जा रहा है. फिर यहाँ पर एयर पोल्यूशन, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन दिखाया जा रहा है क्लाइमेट की वजह से. देन फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. ओके, वेरी बेसिक एंड सिंपल डायग्राम्स. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, so this is parts of plant. ये देख सकते हैं, सॉरी, पार्ट्स ऑफ सेल. ओके, सेल के पार्ट्स हैं. फिर ये दो तरीके के सेल दिखते हैं आपको, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. उनके अंदर डिफरेंस आप साथ में से बना के डिफरेंस शो कर सकते हैं. देन माइटोसिस का प्रोसेस है ये. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और इनिशियल स्टेजेस का ही चैप्टर है, जिसकी वजह से पूरा लाइक साइंटिस्ट आई थिंक ऑलमोस्ट लास्ट में एक चार्ट और बचा. सो दिस इज, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस टाइप्स ऑफ कंबस्टन. अलग अलग तरीका दिख रहा है. स्पॉन्टेनियस होता है, एक्सप्लोसिव होता है, रैपिड कंबस्टन होता है. देन ये एक कैंडल बनी हुई है. या सो ये एक कैंडल बनी हुई है, इसके सारे पार्ट्स हैं.
कि क्या क्या जोन होते हैं कैंडल में, हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होता है. एंड देन लास्ट इसका पार्ट है ये, दिस इज़ फ्यूल एफिशिएंसी ड्राइविंग हैबिट. ओके, तो फ्यूल एफिशिएंसी डायग्राम आप देख सकते हैं जैसे फ्यूल में कैसे एफिशिएंसी बनी रहती है उसके बारे में. Okay, so now I'm going to be showing you the chart of the topic that I'm going to teach in my B.Ed practical. So जो topics मैंने choose करे हैं वो है ये. These are my favorite topics. From physical science I chose this. So ये देख सकते हैं यहाँ पे current पूरा circuit बना हुआ है. Then good, ये सारे conductors हैं, ये सारे insulators हैं. So chapter आप समझ गए होंगे कौन सा chapter है ये. Biological science. Okay, so this is the chart. और ये काफ़ी एक्सप्लेनेटरी चार्ट है. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा डायग्राम बना है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है ये. एंड देन इसका प्रोसेस. ओके, एंड देन एंजाइम्स. ये एंजाइम्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. ओके, सो इसी के साथ मैंने आपको काफ़ी चार्ट दिखा दिया है. एंड आपको कमेंट में जो मैंने बोली है वो सारी चीज़ें बतानी है कि व्हाट इज़ द टॉपिक एंड ऑल दैट. ऑल्सो ये आपको आइडियाज़ हैं कि हाउ यू कैन मेक चार्ट्स लाइक दिस. इसके मैं प्रॉपर फोटोज़ भी लगा दूँगी ताकि अच्छे से यू कैन कॉपी इफ एनी वन वॉन्ट्स टू. सो या, दैट वॉज माई चार्ट कलेक्शन विच इज़ वेरी एसेंशियल टू शो. बिकॉज चार्ट एक टीचिंग एड है एंड टीचिंग एड इज़ वेरी एसेंशियल. अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए यू शुड यूज़ टीचिंग एड्स. एंड व्हाट बेटर टीचिंग एड देन अ चार्ट. आप मॉडल्स वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट है. ओके, उसके लिए पहले मैं मॉडल ही सोच रही थी बट मैंने ये चार्ट बना रखा था तो मैंने कहा चलो यही ले जाते हैं. बट एनी वे यू कैन यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडल्स लाइक फॉर या अगर आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है राइट, तो उसके लिए आप ऐसे कुछ प्लांट उठा के लेके जा सकते हैं. ये इस तरीके का प्लांट लेके जा सकते हैं. और कोई भी जैसे एक्सपेरिमेंट शो करना है फिजिकल साइंस में स्पेशली, सो यू कैन जस्ट कैरी दोज केमिकल्स, बेसिक केमिकल्स लेके आप अपना एक्सपेरिमेंट ऐसे शो कर सकते हो. सो ये सारी चीज़ें आ जाती है आपकी टीचिंग एड्स में. एंड yeah, that was all guys. Thank you so much for watching the vlog. I hope you guys like it. Please do like, share, comment, subscribe and do not forget to press the bell icon for more notifications. I'll be back with new videos super soon. Annyeong guys.